एक ही प्रदेश के लोगों के पास सारा निजीकरण चले जाए, इसका विरोध। तब पेंशन पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हमारे लोग करेंगे क्या? और प्राइवेट नौकरियां फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हालत हो जाए। गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं। जो भी इनका सिस्टम है सब चौपट पड़ा हुआ है, तो ये आदमी आक्रोश है कि चलो प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में कम से कम काम तो होगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं गुलाम होती जा रही हैं। हम अंग्रेजों के थे, अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर पे हो जाएंगे आने वाले टाइम पे। सरकारी में जितनी सैलरियां होती है उससे ज़्यादा प्राइवेट में सैलरियां हैं। शोषण, आज के डेट में तो सरकारी में ज़्यादा है। तो निजीकरण का मतलब ही यही है कि लोगों का शोषण करना। इसके अलावा और बाकी सारे शब्द बेकार हैं। कि अगर निजीकरण आपका सही होता तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी 1 रुपये का पर्चा बना रहे होते और लोगों का इलाज कर रहे होते। नहीं, कुछ हद तक सही है, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है बड़े पैमाने पे उतना नहीं सही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो का मूडबा। तो आइए पूछते हैं लोगों से क्या वो जानते, क्या सोच रहे हैं निजीकरण के बारे में। सर, 1 मिनट का समय चाहिए आपसे। जो निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जब शुरू में आए थे तो उनका कहना था कि हम निजीकरण के विरोध में हैं। आज निजीकरण लगातार चलते चला जा रहा है, जो रोजगार है वो मिल नहीं रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? It's a time being. It will overcome very soon. Thank you. देखना होगा। Yes, just it will overcome. ओके, देखते हैं। आइए, यहाँ पे एक युवा भी हैं, वो बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या हाल है भैया, क्या मूड है आपका? क्या कर रहे हैं? ये जॉगिंग कर रहे हैं। ये बताइए, जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? जॉगिंग करिए, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो और रोजगार का कोई मतलब ही नहीं है। आपको लगता है सरकार रोजगार देने के लिए बैठी हुई है? वो तो निजीकरण के सीधे स्वभाव में ही चल रही है पहले से। निजीकरण वाले उन्हें फाइनेंस करते हैं, उनकी गवर्नमेंट आती है, तो किसे प्रमोट करेंगे? हमें आपको? हम आप कभी जो है पुलिस की व्यवस्था के लिए, कोर्ट की व्यवस्था के लिए लड़ते हैं? कभी वोट देते हैं? हम तो जात पात पे वोट देते हैं। क्या लगता है अगर आप उसको बंद कर दें, थोड़ा आवाज़ कम कर लें तो और अच्छे से बात किया जाए? इस समय भजन खूब सुन रहे हैं आप। निजीकरण नहीं आया होता तो आप लोग भी रोजगार पाए होते ना। ये निजीकरण का ही तो देन है जो कुछ प्राप्त हो रहा है आपको। क्या लगता है निजीकरण सही है? निजीकरण सही है या नहीं सही है वो तो अलग बात है। मेन है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो तो निम्न वर्ग के लिए होती हैं मोस्टली। बाकी जिसके पास पैसा है वो तो वैसे ही निजीकरण की तरफ भाग जाता है। तो आपको कम से कम उनके लिए भी सोचना है ना। संविधान में लिखा गया है हर किसी के जीवोपार्जन की सुरक्षा जो है राष्ट्र करेगा, संविधान कराएगा। रोजगार को देखते हुए क्या सोच रहे हैं आप? जिस तरीके से रोजगार घट रहा है, सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? अरे हम क्या करेंगे जब सरकार दे ही नहीं रही। एक भी वैकेंसी क्लियर हो रही है? 200 जो है वैकेंसी निकालना है सिविल की, और इंसान 2-2 साल के लिए, 3-3 साल के लिए उसमें लटका हुआ है। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है। आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन रहे हैं आप? आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए बताइए? इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बताइए मुझे, सड़कें जो है दिखा दीजिए, कोई मजबूत सड़कें दिखें आपको, बिजली व्यवस्थित दिखे आपको। गांव क्षेत्रों में कहीं पे आप इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे तब तो देंगे। हर जगह तो आप बता देंगे कि भैया ये जो है गैर कानूनी है यहाँ पे आपका इंडस्ट्री बनाना। आप चयनित करिए, उसको जो है मुहैया कराइए। यहीं आईटी सिटी जो है डेवलप होकर बैठा हुआ है, उसमें क्या है? रोड बने हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं। कोई भी कंपनियां आके वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारा रोजगार दे दिया, कई लाख लोगों को रोजगार दिया। तो जो लोग आए थे, प्रवासी लोग, मजदूर लोग, वो लोग बिना क्वारंटाइन किए तुरंत रोजगार पा गए थे, सीधे अकाउंट में पैसा चला गया था। वो तो केवल लिखा पड़ी है ना। मिला नहीं था क्या? क्यों, सबको मिला। लेकिन 15 दिन पहले इंसान क्वारंटाइन होगा, उसके बाद न उसको रोजगार देना चाहिए। वो तो पहले ही दिन से पा गया था। आत्मनिर्भर होना कितना सही है? आत्मनिर्भर पहले देश हो जाए। बनियों का देश चल रहा है। हाँ, हमारे आपके आत्मनिर्भर तो हम लोग हैं ही। हमें कौन सा गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है? आपको कौन सा जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? अपने रोजगार के लिए आप ही जो है टहल रहे हैं ना। लग रहा है कि इस नौकरी वोकरी मिलेगी, प्राइवेटाइजेशन हो। देखिए, नौकरी मिले प्राइवेट में ही मिले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक जो संविदा ये लोग रखते हैं जीवोपार्जन के हिसाब का हो। कम से कम जो शहर, अगर लखनऊ में कम से कम 30-35 हज़ार रुपये मिले तब तो एक इंसान छोटा परिवार चलाए।
आप देंगे कितना हज़ार, 10,000 शुरू करेंगे, 12,000 शुरू करेंगे, 18,000 शुरू करेंगे, उसमें क्या आदमी रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा? जो इंसान यहाँ पे ज़मीन जो है 3-3 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का खरीद के मकान किराए पे चढ़ाया है, वो 5,000 में देगा नहीं। सरकार से खुश हैं कि नाराज हैं? क्या कहा जाए, अभी बताइए आप। तो वोटरों से नाराज है। वोटरों से नाराज हैं? सरकार तो वोटरों के मूड के हिसाब से बनती है। तो आपका काम मूड है? हमारा तो मूड है कि भाई नोटा दबाओ, क्या करोगे? नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे। आइए इधर चलते हैं, इधर भी कई लोग आ रहे हैं। सर आपसे 1 मिनट का समय चाहिए। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि निजीकरण की हम विरोध करते हैं और देश नहीं बिकने देंगे, ना झुकने देंगे। आज निजीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है निजीकरण होए, निजीकरण से क्या फ़ायदा होगा? हिंदू लोगों को फायदा होगा। कैसे हिंदू लोगों को फ़ायदा होगा सर? भाई ये ममनन आवाज़ बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। आप मेहनत करके अपनी हक लेंगे कि निजीकरण करके? मेहनत करके लेंगे। तो आपकी मेहनत करने से जो हिंदू मुस्लिम वो कैसे हो पाएगा सर? जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। ये है कि ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना आबादी। तो आबादी रोकने के लिए सरकार क्यों सरकार नहीं है क्या वहाँ पे? सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार आबादी बढ़ रही है तो आबादी तो सबकी बढ़ रही है। हिंदू लोग तो ये है कि 2 बच्चे बना के अपना बंद कर देते हैं, और मोमडन जो है पॉपुलेशन बढ़ाने पर लग रहे हैं। सर ये बताइए, जो निजीकरण हो रहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, तो तमाम जो नवरत्न कंपनियां हैं, रेलवे आपकी बिकते चली जा रही है, एयरपोर्ट बिकते चले जा रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, यहाँ युवा बैठे बोल रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो आगे मिलेगा, अभी तो ये है कि शुरुआत है। अब प्रधानमंत्री जी जो हमारे कर रहे हैं, शुरुआत तो 6 साल पहले हो गई थी सर, शुरुआत कब से करेंगे? टाइम तो लगता है। जो 60 साल हो गए, 70 साल हो गए जिसको। 70 साल अगर ग्राफ देखा जाए तो कांग्रेस के समय में इससे ज़्यादा रोजगार मिला है। तो महंगाई भी और ये पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा बड़ी है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ही है। यहाँ पर आइए पूछते हैं, क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार तिवारी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, सरकार निजीकरण कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उसके पहले कहे थे कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, उसके विरोध में वो बता रहे थे। अब निजीकरण हो रहा है, रेलवे भी करी थी, बोल रहे थे रेलवे नहीं बिकेगी, बोल रहे थे देश झुकने नहीं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अब? देखो, निजीकरण के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से बयान नहीं करते हैं। सबसे पहले एक नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारी को बयान करना होगा। अपनी जिम्मेदारी क्या? आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है, जैसे हम रेलवे में जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं। हम कभी ट्यूबलाइट खोल लेते हैं, कभी जो है नल में इधर उधर अव्यवस्था फैलाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सीट को फाड़ देते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था? नहीं, पहले भी होता था, पहले भी होता था, तो इसके जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं हम हैं ना। हम अगर इसके जिम्मेदार इंसान है तो उसको आप निजी हाथों में दे देंगे तब नहीं फटेगा? निजी हाथों में नहीं देंगे। उसका रास्ता ये है कि गवर्नमेंट को पूरी कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखनी चाहिए। निजी हाथों में दें, लेकिन जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नमेंट को होना चाहिए। दैट इज द सुपर पावर शुड बी। क्या लग रहा है, जो कंपनियां बिक रही हैं, जो कंपनियां पहले मुनाफा देती थी सरकार को, आज वो बेची जा रही हैं, ये सही है? नहीं, मतलब हर एक चीज़ का निजीकरण सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपनाएं और कोई अंकुश ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बीच का रास्ता होना चाहिए। जो रोजगार का वादा किया गया था, रोजगार मिला आप लोगों को? नहीं, रोजगार हमें नहीं कह सकते, हमें 100% मिला है, हम नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है, हम उस पर सवाल भी नहीं उठा सकते कि गवर्नमेंट का इंटेंशन सही है। कहीं न कहीं की कुछ परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ न कुछ कहीं न कहीं जिम्मेदार जरूर है। कुछ न कुछ जिम्मेदार, सब जिम्मेदार हैं? नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी जिम्मेदार है। हाँ, पॉलिसी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कहीं न कहीं कुछ न कुछ पॉलिसी लैग की गई है, उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, नागरिकों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। नागरिकों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। नागरिकों को जिम्मेदार होना पड़ेगा। आइए और आगे मिलते हैं लोगों से, और लोग क्या सोचते हैं और वो क्या कहते हैं कि कौन जिम्मेदार है। निजीकरण जो हो रहा है सर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार, मोदी जी जब आए थे प्रधानमंत्री बने, उसके पहले तो कह रहे थे कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, और दिल्ली की सरकार उस समय जब मुख्यमंत्री तो कहते थे दिल्ली सरकार जो है वो जिम्मेदार है, रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को। अब कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि निजीकरण जो हो रहा है, मतलब ये
मतलब एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। क्योंकि देखिए अब सरकारी जो होता है ऑफिसर, इनका पैकेज उनके काम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक पॉजिटिव ये है कि मतलब अगर निजी पैकेज ज़्यादा हो जाता तो खराब है, कम कर देना नहीं, चाहिए। कम नहीं। और देखिए इफ़िशेंसी आप भी जानते हैं, सरकारी में जो इफ़िशेंसी होनी चाहिए लोगों की उतनी नहीं है, सबकी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर की इफ़िशेंसी जो होती है नहीं होती। तो एक तरह सही भी है, लेकिन पूरा निजीकरण कर देंगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ तो गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आईएएस ही मतलब जो है आपका रह जाएंगे, बाकी सब वो निजीकरण हो जाएगा, वो भी सही नहीं। एक मतलब बैलेंस रख के चलना चाहिए, मेरा यही कहना है। क्या लगता है कि ये जो निजीकरण हो रहा है, पहले कहा गया था कि निजीकरण नहीं होगा, अब निजीकरण कर दिया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, नौकरियों का अकाल सा आ गया है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। अब उनको नई नीतियाँ मतलब जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या करना चाहिए, वो उस पर उनको सोचना चाहिए। क्या कहते हैं, अब क्यों नहीं जॉब क्रिएशन हो रहा है, पहले क्या था, पहली स्थिति क्या थी, तो उस पर इनको काफ़ी मतलब सोचना चाहिए क्या कारण है। क्योंकि ये नई इंडस्ट्रीज़ आ नहीं रही हैं, जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है। और मतलब रहा सा कसर तो कोविड ने पूरा कर दिया, पहले से ही मतलब वो चल रहा था। तो अब वो गवर्नमेंट को देखना है कि क्या क्या कारण रह गया, क्यों जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, क्यों इतने मतलब हमारे जो युवा हैं मतलब बेरोजगार भटक रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। युवा क्यों बेरोजगार हैं, ये क्यों भटक रहे हैं, यहाँ भी लोग हैं। सर आपसे 1 मिनट चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि निजीकरण नहीं करेंगे, जब प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तब, अब तो निजीकरण कर दिए, क्या विचार है? अब उस समय का मौका लग रहा होगा गवर्नमेंट में आने के लिए, अब आवश्यकता है, लग रहा होगा कि ऐसा करने से बेटर होगा जी। बेटर होगा तो निजीकरण कर दिया जाएगा। नेटर ऐसा निजीकरण काम लोग करना नहीं चाहते हैं, ऑफिस में जाते नहीं थे। निजीकरण से कम अच्छी हर चीज़ें, बहुत तमाम चीज़ें सुविधाएं अच्छी हो गई, बढ़िया काम होता है। बेटा का कोई बुरा नहीं है। लोग सरकारी नौकरी के बाद पास जाते थे तो बपौती समझ बैठते थे। अच्छा है। आपका क्या विचार है? सही है, बढ़िया है। निजीकरण सही है। जी जी, जैसे कि इन्होंने एक चीज़ और निकाला है, संविदा वाला कर दिया है, जो है इसमें कुछ ग्रुप को जो संविदा पहले 5 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आप रेगुलर हो जाएंगे। ये पहले भी बहुत विभाग में था, उन्होंने कुछ नया नहीं किया है, लेकिन ठीक अच्छी चीज़ है। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा ना, हर आदमी नहीं पाएगा। क्या लगता है जो युवा हैं, नए युवा हैं, जो नौकरी के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, मतलब हमने भी मेहनत किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन जब देखा कि नहीं हो पा रहा है तो फिर अपना और भी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सरकार जिस ग्राफ देखा जाए तो जो नौकरियां हैं 2 करोड़ की बताई गई थी, वो तो ग्राफ पूरा ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अब इसमें अब आगे क्या है वो स्थिति है, क्या वैकेंसी निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो क्या लगता है वैकेंसी आएगी? वैकेंसी अब यूपी की हम क्या बात करें, एसआई की हमने पिछली बार दिया था और उसके बाद फिर मैं वेट करता रह गया, अभी वैकेंसी नहीं निकली, कोरोना आ गया। बीच में भी ऐलान हुआ था कि अभी वैकेंसी निकलेगी, फिर नहीं नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन नहीं वैकेंसी निकल के आई। वेट कर रहे हैं, कब तक वेट करेगा आदमी। बहुत और भी चीज़ें हैं प्राइवेट में, वो किया जा रहा है। प्राइवेट में जाना सही है फ्यूचर के लिए? प्राइवेट में तो बहुत प्रेशर होता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन ठीक है, क्या किया जाएगा, उसमें तो करना है। तो कुछ ना कुछ करना है। यहाँ भी लोग हैं। सर आपसे 1 मिनट समय चाहिए था। अच्छा, आप रनिंग में हैं, तो रनिंग में है तो देखिए ये चीज़ है, कुछ युवाओं का कहना है कि अच्छा है, कुछ युवाओं का कहना है नहीं अच्छा है। सरकार का कहना था कि पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, अब निजीकरण हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? सरकार का अधिकार है, सरकार का हाथ है, सरकार पूर्ण बहुमत में है, सरकार का मन है भाई, मन के आगे थोड़ी ना कुछ है। आइए आगे। तो निजीकरण को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं का मूड बा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं निजीकरण हो रहा है और जो रोजगार का वादा था वो वादा पूरा तो नहीं हो रहा है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर लोग कितने खुश हैं निजीकरण से, इसको लेकर लोगों के बीच चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पीछे कई लोग आ रहे हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि निजीकरण को लेकर क्या सोचते हैं। सर आपका 1 मिनट चाहिए। जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि निजीकरण पहले नहीं होगा, अब निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? सही है कि गलत है? नहीं गलत है, ये तो गलत है। लोग तो कई लोग हमसे ये कह रहे थे कि लोग पहले काम नहीं करते थे, प्रधानमंत्री जी इस वजह निजीकरण करा दे रहे हैं, कम से कम काम तो करेंगे इसी बहाने। नहीं ये उनकी गलत सोच है। बेसिकली निजीकरण, जहाँ तक मेरा सोच है, निजीकरण मतलब अभी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं जो PSUs हैं, ये एक कंपटीशन दे रही हैं जो प्राइवेट वालों को, जैसे NTPC है, जैसे इंडियन ऑयल है, ONGC है, ये बहुत कंपटीशन दे रही हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट वाला भी अपनी कीमत एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता। जैसे ही ये PSUs हटेंगी
तो वैसे ही ये जो रिलायंस हैं या बाकी कंपनियां जो भी आ रही हैं प्राइवेट में, ये इनकी मोनोपोली हो जाएगी और अपने हिसाब से ये रेट तय करेंगे। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। यहाँ भी यही पूछते हैं, निजीकरण सही है कि गलत है? सर ठीक है, निजीकरण इसलिए ठीक है क्योंकि जो सरकारी उसमें रहते हैं ना, वो लोग प्रॉपर काम नहीं करते हैं। अगर निजीकरण, अगर उन लोग प्रॉपर काम नहीं करते तो अभी तक जितना विकास हुआ है वो विकास कैसे होता? नहीं ठीक है, विकास हुआ है, लेकिन जो अभी देखो सरकारी जितना महकमा है वो उतना अलर्ट नहीं है। जब प्राइवेट हो जाता है तो वो प्रॉपर वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, टाइमिंग सही हो जाती है जॉब की। यहाँ पूछ लेते हैं सर, एक मिनट से समय दीजिए। सर कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन सही है, निजीकरण सही है, आपकी नज़र में क्या सही है गलत? निजीकरण कुछ हद तक सही है, लेकिन उसका जो है एक ही प्रदेश के लोगों के पास सारा निजीकरण चले जाए, इसका विरोध है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि निजीकरण में जो लोग पहले सरकारी हो जाते तो काम नहीं करते थे, निजीकरण में होने के बाद काम करते हैं। नहीं, ऐसी बात सही है, निजीकरण से उन पर अंकुश रहेगा। निजीकरण होना चाहिए, लेकिन एक सीमित दायरे में और सीमित लोगों के हाथ में जाए। अच्छा, जो कंपनियां पहले फायदा दे रही थी अब वो निजी हाथों में चली जा रही हैं, सही है कि गलत? गलत। क्यों गलत जी? असल में ये है कि सरकार का जो एक वो होना चाहिए कि भाई सरकार जो है कुछ चीज़ें उसके हाथ में होना चाहिए जिससे आम लोगों को फ़ायदा मिले। निजीकरण हो जाएगा, हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गरीब आदमी, मान लीजिए ट्रेन को निजीकरण कर दिया जाए, गरीब आदमी सफ़र कर पाएगा? आम आदमी सफ़र कर पाएगा? ये पूछ लेते हैं, ये बताइए निजीकरण अगर हो जाएगा तो जो मालिक होगा वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, आपका तो शोषण हो जाएगा। मालिक कमाएगा, लेकिन वही तो है, अगर सरकारी में सारे अधिकारी सब लोग अलर्ट हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, अगर लेकिन क्या हो रहा है अगर कि सरकारी में लोग अपने आप, जो हम लोग ना सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने आप से नहीं समझते कि मेरा काम है। अगर सारे लोग ये सोचें कि मेरा खुद का काम है तब तो सरकारी चीज़ें ठीक है, निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिलाएं भी उन लोगों से पूछ लेते हैं। मैम, आप लोगों से एक मिनट चाहिए जरा, ये बताइए जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, वो सही है कि गलत है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं है ऐसी। प्राइवेट नौकरी पानी अच्छी है कि सरकारी नौकरी? डिपेंड करता है, अब तो इतना वही नहीं है ना, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से, तो अब कोई विचार नहीं है इस पे? नहीं है ऐसा। आपका कुछ है मैम? देखिए, दोनों अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाना हमको नहीं लगता कि सही है, क्योंकि फिर हमारे गवर्नमेंट का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। पेंशन पहले ही ख़त्म हो चुकी है, तो फिर हमारे लोग करेंगे क्या? और प्राइवेट नौकरियां फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हालत हो जाए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं हालत ना हो जाए सर, जिस तरीके निजीकरण हो रहा है, सही है कि गलत है? मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। अच्छा, आप ही बताइए कि अगर एक, आप कह रहे थे कि अगर निजीकरण हो जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन एक ही लोग फ़ायदा कमाएंगे, जो मालिक होगा। अगर अभी सभी लोगों को पैसा ज़्यादा मिल रहा है और सभी लोग काम कर रहे हैं, उस समय एक ही फ़ायदा, सारे लोग काम करें और एक ही फ़ायदा कमाएं, तो सही है कि गलत है? गलत तो है सर, लेकिन गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं? जो भी इनका सिस्टम है सब चौपट पड़ा हुआ है, तो ये आदमी आक्रोश है कि चलो प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में कम से कम काम तो होगा, नहीं तो सरकारी अगर ये लोग अपने आप से अच्छा काम करें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्राइवेटेशन। सरकार क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है? अब सरकार कहाँ, सरकार कौन है? हम ही आप तो सरकार हैं। जो लोग बैठे सिस्टम में उनको ही नहीं पता हम कहाँ जी रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो उनकी है ना। सर आपसे एक मिनट चाहिए, ये बताइए जो निजीकरण हो रहा है सही है कि गलत है? सर, निजीकरण अपने आप में सही भी है और गलत भी है, क्योंकि होता क्या है कि प्राइवेटाइजेशन में एक इंसान अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाता है, एक वर्किंग आवर्स प्रॉपर रहते हैं, जो 9 आवर्स कंप्लीट किए। सरकारी लोग काम नहीं करते हैं क्या? आपको ही पता, हमें ही पता है। ये पार्क है, किसी के अंडर काम होता है। LDA पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, आप जिसमें टहल रहे हैं, वहाँ कहाँ पे मेंटेन है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। प्राइवेट होता तो अच्छा रहता अभी। सरकार प्राइवेटेशन होता है। ये बताइए सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सर, जिम्मेदारी हर चीज़ की होती है सर, और जिम्मेदारी मेरी भी, आपकी भी है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी। जिम्मेदारी मेरी है कि यहाँ पे मुझे प्लास्टिक की बोतल नहीं फेंकनी है। जिम्मेदारी सरकार की है कि इसको जितनी घास उग रही है वो नहीं उगनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं। ये बताइए, इस पर सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं उन लोगों पर कार्रवाई करे जो काम सही नहीं कर रहे हैं? आखिर कौन लोग बैठे हैं? सरकार के अंडर में बैठे हुए लोग हैं। वही लोग हैं सर, वही तो कह रहा हूँ। एक सिस्टम होता है जहाँ पे प्राइवेटेशन होता क्या है, 6 महीने में हम लोग का एक 1-to-1 अप्रेजल होता है, जहाँ पे पूछा जाता है कि एम्प्लॉय से आपने क्या काम किया, आपने क्या नहीं किया, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि सरकार क्यों नहीं पूछ रही है? आखिर जो मालिक होगा, एक ऐसा नहीं है, जो मालिक होता है वो भी तो यही पूछता है सरकार की। ऐसा नहीं है सर, सरकार पूछती है। बस ये होता है कि अब मैं इसको बहुत सारे डायरेक्शन में जा सकती है चीज़ें, ठीक है। बात यह है कि सरकार पूछती भी है
लेकिन एम्प्लॉई की तरह काम करता है, उसे पता है कि सरकार कुछ सरकार ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? सर लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक्शन लिए भी जाते हैं। पूछ लेते हैं सर, ये बताइए जो निजीकरण हो रहा है और युवा कह रहे हैं कि रोजगार उनका कम हो रहा है, अलग अलग जगह कई युवा बोल रहे हैं कि सही भी है, आपको क्या लगता है कि निजीकरण प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे थे कि नहीं होगा अब हो रहा है, उस पर आपका क्या विचार है? अब वैसे ही हमारे पास नौकरियां ख़त्म हैं और ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें पिछले जो है 4th क्लास की वैकेंसी जो है पिछले 10-10 सालों से 15-15 सालों से नहीं हुई है। और अभी हमारा युवा जो है जूझ रहा है बेरोज़गारी से और मंदी से। कई लोग तो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो काम लोग तेज करेंगे, पहले काम तेज नहीं करते, सरकारी लोग काम ही नहीं करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग में है क्या कि गवर्नमेंट हमारी ये सोच रही है कि जो हमारा एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सैलरी जितनी पाता है उसमें वो 4 बंदे काम कर सकते हैं प्राइवेट वाले, और वो पूरा काम करेंगे। हमारे जो सरकारी वाले हैं पहले के, उन लोगों की नाकामियों और नाकारियों की वजह से हमें आने वाली पीढ़ियों को ये सब उठाना पड़ रहा है। ऐसा हो जाएगा तो फिर एक लोग फ़ायदा कमाएंगे, जो मालिक होगा कंपनी का भाई पैसा आपका कम हो जाएगा, फ़ायदा तो कंपनी के मालिक का होगा, उसमें सरकार का और आम आदमी का क्या फ़ायदा होगा? गवर्नमेंट का बस ये होगा कि प्राइवेट हो जाएगी, उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पीएफ है और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं इन सब का उन लोगों को देना नहीं पड़ेगा, तो उनका बजट कम हो जाएगा, मतलब भार उन पे कम पड़ेगा। इंसान को पैसा कम मिलेगा, सरकार पे भार कम हो जाएगा, एक आदमी पैसा ज़्यादा कमा लेगा जो मालिक होगा उसका। सही है कि गलत, आपको क्या लगता है, हाँ या ना? है तो गलत। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं गुलाम होती जा रही हैं। हम अंग्रेज़ों के थे, अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर के हो जाएंगे आने वाले टाइम पे, गुलाम होते चले जाएंगे। क्या लगता है सही है देश तो अब दूसरे देशों के मुकाबले तो बहुत पीछे ही जा रहा है। पीछे जा रहा है देश, ऐसा कहना है लोगों का। कई लोगों का कहना ठीक भी है कि आगे जा रहा है, कई लोगों का कहना है पीछे जा रहा है। अब आगे हम लोग चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कि लोग क्या सोचते हैं, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, निजीकरण सही है कि गलत है। तो आप देख रहे हैं जनता का ये स्पेशल शो, आपका स्पेशल शो काम मूडबा, और काम मूडबा में तमाम लोगों ने अपना मूड बताया और बताया प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण है वो सही है या गलत है, और रोजगार की जो स्थिति है उसका भी दुख कई लोगों ने बता ही दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।